एक दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गया तो रोशन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने वो ऑडियो भी सुना है जिसमें 30,000 रुपए थाने को पहुंचाने की बात आ रही है। वरना अगर इसमें करियर बर्बाद होगा तो रोशन राही का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कल महिला विकास मंच आ चुकी, कल हमारी टीम उस लड़की को लेके नवादा जा रही है और उसको वहां पे छोड़ के चली आएगी। बात खत्म। इतने दिन से 2 साल से रख लिया अपना करके, क्या कीजिएगा? अब उनके पास 2 ही रास्ता है, आइदर प्रेम पूर्वक सेटलमेंट कर ले या तो फिर बहू बना। आपको इतना राइट आपके मदर फादर से मिल गया है कि आप जाके खुद किसी के साथ चले जाओ, लड़का के 20 साल के माँ बाप के प्यार को 4 दिन के मोहब्बत के लिए घर द्वार सकते हो। जब संविधान में ये चल सकता है कि बिना शादी के लड़की जा सकती है, तो संविधान में ये भी लॉ है कि हर 18 साल के ऊपर का लड़का लड़की हाई प्रोफाइल। अब वो सिंगर है, उसको भी हाई प्रोफाइल आप लोग आजकल तो गली गली में भोजपुरी और मालवी उसके बाद मीडिया में नजर नहीं आई है आप लोगों को, क्योंकि हमने उसको मीडिया में बैठने से मना कर दिया है। हमने उसको समझाया है, या तो तू मीडिया में बैठ के न्याय ले ले या तू हमारे पास न्याय ले ले। जब 1 बजे मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो यहाँ आने से घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ से वहां तक पूरे यूट्यूबर्स एंड मीडिया वाले भरे हुए थे कि कोर्ट से अगर तुम हरियाणा चाहते हो इस मामले को तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। यार नहीं हुआ है, उसके पास बहुत अच्छा रास्ता है रोशन के पास कि बंद कमरे में जैसे मोहब्बत करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीजों को खत्म। मैम, जिस तरीके से मगही सिंगर रोशन रोही पर उनकी गर्लफ्रेंड आरोप लगा रही है कि पहले वो 2 साल रिलेशनशिप में रहे, फिजिकल हुए, शादी किए, अब वो छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन सही कौन गलत है? दोनों गलत है। इस ऐसे गलत हैं। आज अगर आप काम कर रहे हो, आप है ना मीडिया में काम कर रहे हो ना, एज ए यूट्यूबर करो या पत्रकार जो भी कह लो, तो कर रहे हो, और किसी से अगर आपका अफेयर हो जाता है, अनमैरिड हो आप, तो क्या आपको इतना राइट आपके मदर फादर से मिल गया है कि आप जाके खुद किसी के साथ चले जाओ, लड़का के 20 साल के माँ बाप के प्यार को 4 दिन के मोहब्बत के लिए घर द्वार सब छोड़ दो? क्या ये लड़की को करना चाहिए? क्या हमारी संस्कृति सभ्यता ये कहती है? तो यहाँ लड़की गलत है। लेकिन मैम, आप तो ये तो जानती है ना, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड तो भोगेगा भी तो वही तो। ए भाई सुनो मेरी बात, हर चीज संविधान से नहीं चलती है। कुछ चीज जो है हमारी संस्कृति, तो संविधान ही चला लो फिर पति पत्नी के बीच में, फिर क्या? जब संविधान में ये चल सकता है कि बिना शादी के लड़की जा सकती है, तो संविधान में ये भी लॉ है कि हर 18 साल के ऊपर का लड़का लड़की अगर ब्रेकअप हो जाता है तो कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सहमत। एग्जैक्टली, तो वही सहमति से होनी चाहिए। हाई प्रोफाइल मामला है, आपके पास आया है, आपने काहे का हाई प्रोफाइल है भाई? एक मिनट, हाई प्रोफाइल कैसे हो गया? ये क्या है रोशन राही जो आप इनको हाई प्रोफाइल मामला बोल रहे हैं? काउंसलिंग लगातार आप कर रही हैं, तो हाई हम लो प्रोफाइल भी काउंसलिंग हम ही करते हैं, हाई प्रोफाइल भी हम ही कर। ये हाई प्रोफाइल बोल के जबरदस्ती का हाई प्रोफाइल, आप लोगों के लिए वो हाई प्रोफाइल होगा, हमारे लिए हाई प्रोफाइल नहीं है। 2 मिनट अगर पावर स्टार पवन जी की बात करते तो हम मान भी लेते हाई प्रोफाइल मामला है। पवन स्टार जी का मामले को जब हम हैंडल कर लिए तो ये एसडीएम ज्योति मौर्य हो गया, और भी खैर नाम नहीं ले सकते हैं, बाकी लोग का जो मीडिया में नाम है उन्हीं का ले सकते हैं। यहाँ जज तक के मामले को हमने सेटल किया है। तो फिर आईजी, तो वो सब बोलिए हाई प्रोफाइल। अब एगो सिंगर है, उसको भी हाई प्रोफाइल आप लोग। आजकल तो गली गली में भोजपुरी और मालवी लगातार मैम आप लड़की के साथ काउंसलिंग किए हैं जी। देखिए, मैं वो लड़की हमारे पास कल आई थी और कल से आज तक वो लड़की उसके बाद मीडिया में नजर नहीं आई है आप लोगों को, क्योंकि हमने उसको मीडिया में बैठने से मना कर दिया है। हमने उसको समझाया है, या तो तू मीडिया में बैठ के न्याय ले ले या तू हमारे पास न्याय ले ले। तो मेरी बात रोशन राही से हुई है। कल उसने मुझे कमिट किया था कि मैडम आज 12 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन जब 1 बजे मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो यहाँ आने से घबरा रहा था, क्योंकि यहाँ से वहां तक पूरे यूट्यूबर्स एंड मीडिया वाले भरे हुए थे, तो वो आया नहीं। फिर उसने कहा मैडम 10 मिनट में अपडेट देता हूँ, लेकिन उसका 10 मिनट में अपडेट नहीं आया। मैंने उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा कि तुम क्या चाहते हो क्लियर करो, तो कहा कि कोर्ट से हम मामला फरिया लेंगे। तो हम उसको यहां तक कहे कि कोर्ट से अगर तुम हरियाणा चाहते हो इस मामले को तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। तो एफआईआर दर्ज होगा, उसका करियर खराब होगा। तो यहाँ पे रोशन राही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, उसके पास बहुत अच्छा रास्ता है रोशन के पास कि बंद कमरे में जैसे मोहब्बत करते थे, लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीजों को खत्म कर लो। वरना अगर इसमें करियर बर्बाद होगा तो रोशन राही का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कल महिला विकास मंच आ चुकी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मैं उसको बोली भी, और इसमें वो हैंडल हो रहा है पवन यादव जी के थ्रू। कोई पवन जी हैं, उनके थ्रू वो रोशन राही हैंडल हो रहा है। पवन जी से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है मैडम हम बीच में नहीं है। तो भैया जिस घर में वो लड़की रहती थी एज अ बहू,
जहाँ बेडरूम में बड़े बड़े दोनों के फोटो भी टंगे हुए हैं। कल हमारी टीम उस लड़की को लेके नवादा जा रही है और उसको वहां पे छोड़ के चली आएगी, बात खत्म। लड़कियों के घर पर छोड़ के हाँ, वो पहले से रहती थी ना वहां जी, तो काहे के लिए दर दर भटके? नकार रहे हैं ना वो तो। उनके नकारने से क्या हो जाएगा? इतने दिन से 2 साल से रख लिया, अब नकार के क्या कीजिएगा? अब उनके पास 2 ही रास्ता है, आइदर प्रेम पूर्वक सेटलमेंट कर ले या तो फिर बहू बना ले, है ना? कह रहे हैं कि जेल चले जाए या फिर कुछ भी हो जाए, भगवान भी अगर कर दे तो हम अब वो आपसे कहे होंगे, हमसे तो ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा है। बोले मैडम हमसे राय मांगा है। बोला मैडम क्या राय है, क्या करूं? तो जो मुझे कहना था वो मैंने समझाया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने पे रोशन समझेंगे। मैम आप कह रही हैं कि जिस तरीके से वो 20 साल की प्यार भूलकर किरण जो है इसके साथ रहने लगी, आपको नहीं लगता है कि रोशन रोही उसको उसके साथ सेक्स किए उसके बाद शादी का झांसा दिए, ये भी एक कानूनन अपराध है? अपराध है, उसी पे तो एफआईआर होगा, इसी मैटर पर। अभी एक दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गया तो रोशन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने वो ऑडियो भी सुना है जिसमें 30,000 रुपए थाने को पहुंचाने की बात आ रही है, ठीक है? तो इसलिए थाने ने इतने दिन बाद भी एफआईआर नहीं लिए। तो ठीक है, अभी तक तो चलो बेटा तुम पैसा पे लपेट लोगे, आज जिस दिन हम जाके बैठ गए टोली के साथ थाना में, उस दिन एफआईआर को कौन रोकेगा? है क्या कोई रोकने वाला? यहाँ पे गलत थोड़ी होने देंगे यार, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। एक लड़की भटक रही है, एक लड़की किसी के विश्वास पे चली आई अपना सब कुछ छोड़ के, तो उसका जीवन यापन तो उसी को करना है, जैसे करे। अब नचनिया के साथ शादी कौन करेगा, ऐसा कहना है रोशन रोही का। और वो हमारे सामने नहीं कहेगा, हमारे सामने नहीं कहेगा ऐसा। वो कौन सा गाना गाते हैं? वो भी खुद नचनिया नहीं है क्या? वो क्या नचनिया नहीं है? मजबूर करते हैं वैसा गाना गाते हैं। ये लोग लड़की को फंसा फंसा के लाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, और यही सब करते हैं। पैसे के लिए वो अच्छा तो दे दो पैसा, थी तो पैसे दे दो, 20 लाख रुपए ऑफर किए हो ना, दे दो, काम खत्म करो। मैम उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, माथे में सिंदूर भी नहीं है, तो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? तो नहीं है तो डाल देते हैं। अरे ऐसे ही वो अच्छा अपने ये घर में कैसे रखता देखते था। हैं? तो कोई रूम में जो है कि शादी कर लेते हैं, कोई पार्लर में शादी कर लेते हैं। अरे रोशन जब अपने घर पे लेके जाता था इतना इतना चूड़ा मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के, तो रोशन के माँ बाप को नहीं बुझा रहा था कि तू कौन लड़की को लेके घर में आ रहा है? बेफजूल का सवाल पूछ रहे हो भाई हमसे तुम लोग। अरे इंटरव्यू में तो देखे वो ससुर बता रहे हैं कि वो तारीफ कर रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी है, मैं जब भी करूंगा तो मेरे घर में वही बहू बन के आएगी। इससे पहले वो 1000 मीडिया के सामने आकर बोल चुके हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर में मैं इससे शादी करने वाला हाँ तो बस करेगा ना। मैम क्या लगता है, आप अक्सर बहुत सारे केस को देखते, क्या लगता है कि रोशन रोही ऐसे क्यों मुकर रहे हैं? देखिए रोशन अगर उसको रखना भी चाहेगा तो अब हमारा जो अनुभव कहता है इस लड़की को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन भविष्य सिक्योर नहीं है। रोशन उसको 4 दीवारी में बंद करके एक जानवर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत घटिया है। हमने ये भी पता लगा लिया कि वो उसे बहुत मारता था, पीटता था, खिड़की के बाहर भी वो झांके। तो वैसे जब जान गए कि भाई ये लड़का मानसिक रूप से बीमार है, तो अभी तो उस लड़की के पास मौका है, अभी तो वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकती है। किरण क्यों रहना चाहती है ये सब चीज जानते हुए? डर है, आखिर वो कहाँ जाएगी? ठीक है अभी देखते हैं क्या काउंसलिंग का आता है। कल उसके नवादा टीम जा रही है, आज तो रोशन अगर नहीं मिलेगा तो कल नवादा जा ही रहे हैं। मैम हमने कितना भी उनका इंटरव्यू देखा है रोशन रोही का, किसी में वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेरी एक्ट्रेस थी, किसी में कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल का रिलेशन था, किसी में कह रहे हैं 2 साल का रिलेशन था। क्या लगता है कि रोशन रोही कुछ छिपाने की कोशिश अरे कर जब रहे हैं? आदमी फंसता है ना तो ऐसी पगला जैसे अलबलाता है, इसलिए रह रह के स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, कभी कुछ तो कर और अलबलाएगा। अभी देखो ना, अभी तो भूल भी जाएगा कि वो लड़की को पहचानता था, ये भी कुछ दिन बाद बोलेगा। मेरा डर क्या, हम शेर थोड़ी है जो खा जाएंगे। यानी कि बीना मानवी जो है किरण का सपोर्ट कर रही है। हम दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों के बच्चे भविष्य किसी का नहीं बर्बाद होना चाहिए, ना रोशन राही पे एफआईआर होना चाहिए, ना किरण की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। हम ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे।